सहती के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग ये बात कर ले रहे हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ है, अर्थात ऊन से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है भाई। तो चार्ज जो हमको दिया गया है वो दिया गया है Q = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ई का वैल्यू हम लोग ऑलवेज जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग Q = Ne। यहाँ से N निकालेंगे तो आपका आ जाएगा Q/E। वैल्यू रख दीजिए, Q का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁷ अपॉन E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/16, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁷ पहले से है और 10 की घाते -19 ऊपर जाएंगे तो 10 की घाते +19 हो जाएगा। 30 में 16 का भाग देंगे तो 16 × 16, दशमलव लगाया, अब तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगाना पड़ेगा। 16 × 16, अब आपके पास बच रहा 14, तो 14 140 हो गया, 16 8 128, बचे 12 120 हो गया, 16 7 112, बचे 8 80 हो गया, 16 5 80, तो ये आपका आ जाएगा। और 10⁻19 से 7 घटाएंगे तो आएगा +12। इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरण हुआ है। अब एक बात और जो पूछी है वो जरा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, किस पदार्थ से किसमें, किस पदार्थ से किसमें। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि माइनस चार्ज किसके ऊपर आया, तो बोल रहे पॉलीथीन के ऊपर भाई माइनस चार्ज आया। अगर पॉलीथीन के ऊपर माइनस चार्ज आया तो जाहिर सी बात है कि कहीं से पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का आगमन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन किस पर आए हैं, पॉलीथीन के ऊपर, तो माइनस चार्ज किस पर आएगा, पॉलीथीन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है किस पदार्थ से, तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और पॉलीथीन में गए हैं। इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में आप जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती मतलब द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है। तो हाँ, अगर आप मान लीजिए 2 बॉडीज आपके पास हैं, अगर आप इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी तो होता है जिसको हम लोग Me बोलते हैं। वैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बिना द्रव्यमान के चला जाएगा। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो साथ ही साथ उसके द्रव्यमान का भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऊन से जब पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो द्रव्यमान का भी ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थात सहती का भी ट्रांसफर हो जाएगा। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, अगर ये भी गणना आप करना चाहते हैं तो जैसे हम लोगों ने इसको निकाला है वैसे ही उसको निकाल सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा भाई, द्रव्यमान कितना ट्रांसफर होने वाला है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, M = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाले हैं N × एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, जो भी कैलकुलेशन करने पे आ जाए। तो नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश की मात्रा अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि नाइट्रोजन के नाभिक पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7 और परमाणु भार होता है 14। ये जो है परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक का सीधा अर्थ है कि किसी भी बॉडी के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं। अगर परमाणु क्रमांक 7 है तो इसका मतलब है 7 प्रोटॉन हैं। वो अलग बात है कि बाहर 7 इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए हम केवल प्रोटॉनों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं फिर से, Q = Ne। N जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये अगर किसी को जानकारी नहीं है तो फिर हम बता दे रहे हैं। E इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसमें माइनस लगाएंगे। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
तो अंतर दोनों सिर्फ प्लस और माइनस का है, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर ही होते हैं, इसलिए चार्ज अगर जनरेट करने की बात आएगी तो दोनों बराबर ही करेंगे, केवल प्लस और माइनस का ही अंतर रहने वाला है। तो फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू एनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे लिखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7, पे आ जाएगा 7 E का वैल्यू मतलब P का वैल्यू, तो यह आ जाएगा यहाँ पे प्लस आप लगा लीजिए 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, प्लस का चार्ज बन रहा है तो आप यहाँ पे भी प्लस लगा सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस लगा सकते हैं। Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 16 सत्ते 112 और एक अंक के बाद दशमलव गुणा 10 की घाते माइनस 19। अगर आप इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहें तो एक अंक के बाद दशमलव और शिफ्ट कीजिए 1.12 इंटू 10 का पावर माइनस 18 बचेगा कूलम। मात्रक तो लिखना बहुत ही जरूरी है। तो कितना चार्ज बन के तैयार हो रहा है, चार्ज बन के तैयार हो रहा है प्लस 1.12 इंटू 10 का पावर माइनस 18 कूलम।